अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान सानिया गुल। नाज़रीन, नवाज शरीफ के अहम साथी का और करीबी साथी का बयान सामने आया है। बयान में कहा गया है कि कौम आपको जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानती, एक सीट के लिए हरगिज़ चुप नहीं रहूंगा। नाज़रीन, वो अहम और करीबी साथी कौन है, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जावेद हाशमी जो कि नवाज शरीफ के बहुत ही करीबी साथी हैं और सीनियर सियासतदान हैं, वो नवाज शरीफ के कहने के बगैर कुछ भी नहीं बोलते और ना ही कुछ करते हैं। उन्होंने शहबाज शरीफ के खिलाफ बगावत कर दी है। जावेद हाशमी ने मुल्क में इंतखाबात करवाने का मुतालबा कर दिया है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम जावेद हाशमी की जानिब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के नाम पैगाम जारी किया गया है। मारूफ सहाफ़ी इकरारुल हसन की जानिब से ट्विटर पर एक वीडियो शेयर की गई है, जिसमें जावेद हाशमी शहबाज शरीफ की हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। इकरारुल हसन ने कहा है कि जावेद हाशमी ने भी इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर कह दिया है। कल भी वो ठीक कह रहे थे और आज भी दुरुस्त फरमा रहे हैं। वीडियो पैगाम में जावेद हाशमी ने कहा कि इंतखाबात कराने चाहिए, एक सीट के लिए मैं हरगिज़ चुप नहीं रह सकता। मुस्लिम लीग नून को भी कहता हूं कि ये जैसी काबीना बना रहे हैं ऐसे नहीं बनेगी, लोग इसको कबूल नहीं करेंगे। जब तक इमरान खान को हटाना था, कौम तब तक आपके साथ थी। इमरान खान को हटाने के बाद कौम आपको जायज़ वज़ीर आज़म नहीं मानती। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से भी मुसलसल इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया जा रहा है। इमरान खान की जानिब से कराची जलसे में आवाम से अपील की गई थी कि बाहर निकलें और नए इंतखाबात का मुतालबा करें। जबकि इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावड़ा ने भी निजी टीवी के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए कहा कि गाली नहीं देंगे लेकिन लोटा जरूर कहेंगे, इम्पोर्टेड हुकूमत भी कहेंगे, क्योंकि मुल्क चोरों को मिल गया है, एक दूसरे में तकसीम हो रही है, लेकिन अवाम मुदाखलत करेगी। 6 हफ्ते के अंदर मौजूदा हुकूमत गिराएंगे और मुल्क में नया इलेक्शन कराए जाएंगे। फैसल वावड़ा ने कहा कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त मुस्लिम लीग नून बी का किरदार अदा कर रहा है। इलेक्शन कमीशन को अब इमरान खान के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद है कि इंसाफ पर मबनी फैसला किया जाएगा। इसके साथ हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान ने भी फौरी इंतखाबात का मुतालबा किया था। उन्होंने कहा था कि मसलहत की भी हद होती है, इक़्तिदार को गैर ज़रूरी लंबा करना JUIF का मौक़िफ़ नहीं। गुज़िश्ता दिनों JUIF के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इस्लामाबाद में कारकुनों से खिताब करते हुए कहा था कि कौम को उसकी अमानत वापस करना जिम्मेदारी है। इंतखाबी निज़ाम में कोई हामी है तो वक्ती तौर पर इस्लाहात की जाए, मौजूदा असम्बलियों का फ़ायदा उठाते हुए इंतखाबी इस्लाहात कर ली जाए। नई हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल के लिए है। मौजूदा हुकूमत के अंदर JUIF का अपना मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी जानिब अवाम का दबाव भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और बहुत हद तक महसूस होता है कि मुल्क नए इंतखाबात की तरफ चला जाएगा और जल्द ही इलेक्शन हो जाएंगे। नाज़रीन, इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।